ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारय। चलिए इसको भी देखते हैं। वैसे हमने इसको पिछले श्लोक में और पिछले श्लोक में भी देखा था, तो फिर से देखते हैं एक बार। तो भगवान कह रहे हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम, नित्यम वायु, जैसे वायु जो है नित्य आकाश में स्थित है, हमेशा, हर प्रतिदिन, हर क्षण, हर सेकंड। अगर ये वायु आकाश में स्थित ना हो या ये वायु का विलोप हो जाए तो हमारा जीवन कितनी देर चलेगा? 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं चलेगा। पूरी धरती पर सारा का सारा जीवन 2 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। कोई बहुत जो श्वास रोक सकने वाला व्यक्ति होगा, वो भी 2-3-4 मिनट में वो भी चला जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। ऐसा वायु सर्वत्र गो मतलब सब जगह गया हुआ है। गया हुआ का मतलब सब जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है। जैसे सर्वत्र गो तब कहते हैं जैसे हम अगर अपने परिप्रेक्ष्य में देखें, हम अपनी अपेक्षा से देखें, हम अपने सापेक्ष होकर देखें, तो हम अपने रिलेटिव में देखें, रिलेशन हम देखें कि हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर वायु है और कहीं 10 किलोमीटर दूर पर भी वायु है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ वायु यहाँ पर भी है और वायु वहाँ पर भी गया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी है वहाँ भी है। इसी प्रकार यही वायु केवल 10 किलोमीटर में थोड़ी है, ये वायु तो पूरी धरती पर है, ये तो 36,000 मील में है। तो वायु जो है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारय। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार सर्वाणि भूतानि, सभी भूत मेरे द्वारा धारण किए गए हैं, संपूर्ण मुझसे उत्पन्न होते हैं और मेरे द्वारा धारण किए गए हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसको थोड़ा अलग प्रकार से इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए, यदि हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, और इस श्वास को चलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए, उसके लिए उसमें जो ऑक्सीजन है, खाली वायु से नहीं, वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है, पर खाली वायु से नहीं। और वायु में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वो आती है जल से, H2O है ना। और वो जल कहाँ से आता है? वो तो जल के लिए क्या पृथ्वी होना आवश्यक है, या अंतरिक्ष में भी कहीं जल होगा? तो जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु आपस में नहीं मिलेंगे, परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक आगे कुछ नहीं बढ़ेगी बात। तो कुल मिला के बात क्या है कि जो वायु जो हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है, वही वायु के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो चाहिए वो भी मैं ही दे रहा हूं। कौन? परमात्मा। तो मेरे संकल्प द्वारा, अब वो परमात्मा कैसे कि अगर परमात्मा संकल्प ना करे, परमात्मा ये विधान ना बनाए, परमात्मा ये नियम ना बनाए, परमात्मा ये विधि ना बनाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएंगे, या ऑक्सीजन वायु की तरह आपको सांस में लेने, शरीर में जाने के लिए सुविधा होगी, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे वायु, अब बात हमारी फिर वापस, ये थोड़ी भौतिकी या फिजिक्स चल रही है बीच बीच में, और केवल इसलिए चल रही ताकि आपको ये समझ में आए। हम में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि भगवान अलग और विज्ञान अलग है। जैसे आज की डेट में, आज के समय में जिसको साइंस कहते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि साइंस अलग है और भगवान अलग है। तो ये गीता हमारी कितनी पुरानी लिखी गई है तो सबको पता है।
अब आप सोच लीजिए कि कब लिखने वाले क्या सोच रहे थे, भगवान बताने वाले क्या बता रहे थे। तो हमें इसका आनंद लेना चाहिए और आनंद लेते हुए इन बातों को बड़े मतलब आनंद मजे से समझना चाहिए और पूरा आनंद लेना चाहिए कि कहाँ भौतिकी और कहाँ रसायन शास्त्र और केमिस्ट्री और कहाँ श्वास और कहाँ हम और कहाँ इन सबको चलाने वाला मेरे वैसा ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा ज्ञान कहने वाला परमात्मा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।